हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। आज के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि खुद बोलता है कि मैं कौन हूँ, है ना। आपकी ड्राइंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो आप वो ड्राइंग किसी को नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं समझा सकते। तो आज के इस टॉपिक का नाम है लेटरिंग। अभी ये लेटरिंग होती क्या है, सबसे पहले समझते हैं लेटरिंग होती क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी लिखने का काम होता है, जैसे डायमेंशंस, मटेरियल्स या फिर नोट्स, मतलब मटेरियल्स का मतलब SS304, MS, CS, चाहे जो भी मटेरियल हो, हम लोग नोट बनाते हैं, BOM बनाते हैं अक्सर। तो अगर आप ड्राइंग में BOM बना रहे हैं, बिल ऑफ मटेरियल, तो उधर भी लेटरिंग यूज होता है। ड्राइंग लेटरिंग के थ्रू कम्युनिकेट करती है। अगर लेटरिंग आपने अच्छे से किया है उधर, तो ड्राइंग सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगी। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो लेटरिंग ही ड्राइंग की एक भाषा है। इसी से सामने वाले को बोल के समझाती है कि मैं ऐसा हूँ, मतलब ऐसी हूँ। अगर लेटरिंग क्लियर नहीं है तो सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। अगर क्लियर है तो सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हो सकता। अब बात आती है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने जनरली पढ़ा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की एक भाषा है। तो अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा मतलब क्यों? इंडस्ट्री में ड्राइंग सिर्फ डिजाइनर नहीं पढ़ता, मशीनिस्ट पढ़ता है, इंजीनियर्स पढ़ते हैं। डिजाइनर हमेशा शॉप फ्लोर पे तो अवेलेबल होगा नहीं, इसलिए ड्राइंग को खुद ही एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये पार्ट इधर है, इसका डिटेल उधर है। अगर लेटरिंग थोड़ी सी भी गलत हुई, आपने या तो ऐसा लिखा कि सामने वाले को समझ में नहीं आया, या फिर कुछ चेंजेस हुए, तो पूरी ड्राइंग गलत ही होगी। और ये गलत ड्राइंग का मतलब ये है, टाइम लॉस होएगा, मटेरियल भी लॉस होएगा, और वो जॉब रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो अभी बात आती है कि हम इसका यूज किधर करते हैं, है ना। अभी तो ये पता चला कि चलो ठीक है, ड्राइंग है, उसमें हमें लिखना है, उस बात को लेटरिंग कहते हैं। लेकिन इसको यूज किधर करते हैं, किधर किधर लिखना रहता है हमें? तो डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, फिर मटेरियल्स को स्पेसिफाई करने के लिए कि ये मटेरियल इधर यूज हो रहा है, फिर स्केल्स लिखने के लिए। स्केल्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो है, तो आप पूरे सीरीज के साथ बने रहेंगे। तो मैं बेसिक से एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा, पूरा थ्योरी। फिर टाइटल और ड्राइंग नंबर लिखने के लिए, और नोट्स और इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। ड्राइंग नंबर जनरली हम लोग, अगर कई सारे ड्राइंग्स हैं, एक ड्राइंग दिया तो ड्राइंग नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा असेंबली है, हर एक पार्ट का अलग अलग ड्राइंग शीट पे मैंने डिटेल दे रखा है, तो उसके लिए मैं ड्राइंग नंबर अलग अलग स्पेसिफाई करूंगा। फिर असेंबली में मैं बताऊंगा कि ये इधर ड्राइंग है इसका। फिर नोट्स और इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, अगर कहीं वेल्डिंग सिंबल डाल रहे हैं आप, और आपको चाहिए कि उधर हम सिर्फ स्पॉट बिल्डिंग करें, थ्रू बिल्डिंग ना करें, लगातार ना करें, तो मैं उधर नीचे डिटेल दूंगा कि जिधर भी वेल्डिंग सिंबल्स हैं, अगर सारे वेल्डिंग सिंबल्स स्पॉट वेल्डिंग है तो जिधर भी वेल्डिंग सिंबल्स हैं उधर आपको स्पॉट वेल्डिंग करना है। या फिर जो एजेस शार्प हैं उसको फिलेट डालना है। आप हर जगह फिलेट नहीं दिखा सकते, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि 3 रेडियस का पूरे जॉब पे फिलेट मारना है। ये सबसे अच्छा तरीका है, और ड्राइंग भी अपनी साफ दिखती है छोटे छोटे एजेस पे फिलेट ना दिखाने से। फिर आता है कि अच्छी लेटरिंग होती क्या है ना। क्योंकि अभी हमने बात कर लिया कितनी इम्पोर्टेंट है, कहाँ यूज करते हैं। अभी ये कैसे करते हैं, मतलब अच्छा हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। तो अच्छी लेटरिंग हमेशा सिंपल और क्लीन होती है। सिंपल और क्लीन रहेगी तो सामने वाले को समझेगी। और सब लेटर्स की हाइट सेम होती है, ये नहीं कि ए को थोड़ा छोटा लिख दिया, बी को बड़ा लिख दिया। अगर पार्ट लिख रहे हैं हम PART, तो पी को बहुत बड़ा कर दिया अपने स्टाइल में लिखने के लिए, और फिर ए छोटा हो गया।
तो ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करते। फिर लेटर्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक का डिस्टेंस होता है हर एक लेटर के बीच, तो वो हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। लेटरिंग इजीली रीडेबल होनी चाहिए। अगर आपने जो लिखा है वो सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। वो जैसे भी पढ़े, आंख बंद करके भी पढ़े। आंख बंद करके मतलब कि आंख क्लोज करके पूरा नहीं, अगर वो झटके से भी देखे तो उसको क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ लिखा हुआ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम डेकोरेटिव स्टाइल का बिल्कुल यूज़ नहीं करते। हम लोग डेकोरेटिव राइटिंग नहीं करते, जैसे कि अभी कर्सी हो गया, बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिसमें जनरली हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं या फिर इंग्लिश लिखते हैं, तो ये सब हम लोग उसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करते। इसके लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ती है। अभी आता है कैपिटल और वर्टिकल लेटरिंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में नॉर्मली कैपिटल लेटर से प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि ये पढ़ने में आसान होते हैं। वर्टिकल लेटर इज कॉमनली यूज्ड, मतलब कि हम लोग इंक्लाइंड कभी नहीं लिखते हैं, हमेशा सीधा सीधा ही लिखते हैं। अभी ये टाइप की लेटरिंग पढ़ने में आसानी होती है, चाहे वो एग्जाम्स हो या फिर इंडस्ट्री है। और लिखते समय कभी भी हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को मिक्स नहीं करेंगे। अभी बात आती है कि ठीक है ये सारी चीज़ें ठीक है, पेंसिल कौन सी यूज करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। क्योंकि इससे पहले हमने लाइंस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किधर एच पेंसिल कंस्ट्रक्शन के लिए एच या 2H, फिर आती है HB पेंसिल ऑब्जेक्ट लाइन के लिए, तो इसमें कौन से पेंसिल यूज करेंगे। तो पेंसिल चूज करते टाइम हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पेंसिल ना तो बहुत ज़्यादा डार्क होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट। और अगर हम लिख रहे हैं तो लेटर्स बहुत अच्छे दिखे, साफ दिखे और मिटाने में भी आसानी हो। इसके लिए हम नॉर्मली H या HB पेंसिल यूज करते हैं। अभी आता है कि ठीक है हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन इसकी हाइट क्या होती है ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाला है। स्टैंडर्ड लेटर्स ऑफ हाइट्स, ये डायमेंशंस के लिए 2.5 लेते हैं हम लोग जनरली, नोट्स के लिए 3.5, जनरल टेक्स्ट 5 mm और सब टाइटल्स के लिए 7 mm और टाइटल ब्लॉक के लिए 10 mm हर एक टेस्ट का। तो आप जब भी ड्राइंग बनाते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप ये प्रेफर कर सकते हैं। फिर आता है प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल लेटर्स, मतलब बनाने का भी एक रेशियो होता है कि किस रेशियो में कितना विड्थ है तो कितना हाइट है तो उसके हिसाब से कितना विड्थ होनी चाहिए, कितना थिकनेस होनी चाहिए। अगर हम लेटर्स की हाइट को H लें, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था डायमेंशंस के लिए 2.5, तो अगर हम H = 2.5 लेते हैं तो वो लेटर का विड्थ जैसे A हुआ, B हुआ, इसका विड्थ मिनिमम 0.67 H होनी चाहिए। स्ट्रोक थिकनेस इज अबाउट 0.1 H। तो HB से अगर हम बनाते हैं तो नॉर्मल स्ट्रोक थिकनेस आ जाता है। और लेटर के इस बीच का स्पेस मैंने पहले बताया था कि स्पेसिफिक स्पेस होनी चाहिए, तो ये होता है 0.2 H। अब दो वर्डों के बीच का स्पेस 0.6 H होनी चाहिए। फिर अभी हम सबको इतना विड्थ नहीं बना सकते क्योंकि M और W बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और I और L बहुत नैरो लेटर है। तो इसके लिए आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक टेबल आती है उसको प्रेफर कर सकते हैं, या फिर मैं वो टेबल सर्च करके आपको इधर ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखेगा, आप इधर भी देख सकते हैं। फिर अंत में हमने ये पूरे वीडियो में क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा कि लेटरिंग क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे लेटरिंग को फॉलो किया जाता है। क्लियर लेटरिंग ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करती है। ये एग्जाम और इंडस्ट्री दोनों के लिए इक्वली यूजफुल है। हमेशा याद रखिए कंसिस्टेंसी स्टाइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपकी स्टाइल मैटर नहीं करती, सामने वाले को बस समझना चाहिए। अभी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, आने वाले लेक्चर में स्केल होती क्या है, स्केल
इंजीनियरिंग ड्राइंग में आवश्यकता क्यों है स्केल की, स्केल के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार, रिड्यूसिंग, एनलार्जिंग या फिर एक न्यूट्रल स्केल आता है, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है अभी। और साथ में हम लोग ऑटोकैड में जो स्केल करते हैं और नॉर्मल जो हम लोग स्केल लिखते हैं वो दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे सीरीज के साथ। धन्यवाद।